गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों आज की डेट है 20 जनवरी और जानेंगे 20 जनवरी से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। डेली ये वीडियो आप सभी को 8 o'clock पर मिलेगा और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक वो मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी। सो फर्स्ट वन इज कन्फ्रंट्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है सामना करना। कम फेस टू फेस विद समवन विद हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट। सो हॉस्टाइल और आर्गुमेंटेटिव इंटेंट के साथ जो किसी के मतलब कि फेस टू फेस, किसी के आमना सामना। ठीक है। सिनोनिम्स है इसके अकॉस्ट, डिफाई, एनकाउंटर। एंटोनिम्स अवॉइड एंड डॉज। क्लियर है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। सो हम एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल है आर आइज आर शट टू द डैमनिंग फैक्ट्स विच कन्फ्रंट अस ऑन एवरी साइड। सो हमारी निगाहें उन हानिकारक तथ्यों पर टिकी हैं जो हर तरफ हमारा सामना करते हैं। क्लियर है। सो हमारी जो आज की फर्स्ट वन जो वोकेब थी कन्फ्रेंस वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप सभी को फर्स्ट वन समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करें सो हमारी नेक्स्ट क्या है, अनसब्सटेंशिएटेड। अनसब्सटेंशिएटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निराधार। क्या है मीनिंग? निराधार। नॉट सपोर्टेड और प्रोवन बाय एविडेंस। प्रमाण द्वारा समर्थित या सिद्ध नहीं, मतलब कि एविडेंस के द्वारा जो वो जो सपोर्टेड एविडेंस है उसके द्वारा सिद्ध नहीं है। क्लियर। सिनोनिम से इसके डिबेटेबल, ड्यूबियस, अनसपोर्टेड। एंटोनिम्स सर्टेन एंड श्योर। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्जाम्पल इज एज येट ही कुड नॉट रिवील इज अनसब्सटेंशिएटेड इंफॉर्मेशन टू अनदर। सो अभी तक वे अपनी निराधार जानकारी दूसरे को नहीं बता सका। सो जो इन्फॉर्मेशन थी वो दूसरे को नहीं बता चुका। क्लियर है। आई होप आप सभी को ये भी समझ में आया होगा। और हाँ, फटाफट से भाई जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लास आज ही ज्वाइन किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट जो इस क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है। और जिस किसी ने 5 बजे वाला करंट अफेयर क्लास नहीं देखा उसको भी देखिए, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है आप सभी के एग्जाम से। सो नेक्स्ट है कंटेंशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है विवाद। सो हीटेड डिसएग्रीमेंट। गर्म असहमति, मतलब कि गर्म ऐसे मतलब कि बहुत ही बुरी तरीके से जो है उनके डिसएग्रीमेंट है। सिनोनिम्स है इसके आर्ग्यूमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, कंट्रोवर्सी। एंटोनिम्स अकॉर्ड, अग्रीमेंट एंड हार्मनी। ठीक है भाई, ये आपने ध्यान रखना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ भी आप सब जो है रीड करते चलिए। एग्जाम्पल है जस्ट व्हाट द रेशियो ऑफ द कर्व शुड बी इज अ मैटर ऑफ कंटेंशन। सो वक्र का अनुपात कितना होना चाहिए ये विवाद का विषय है। जस्ट व्हाट द रेशियो ऑफ द कर्व शुड बी इज अ मैटर ऑफ कंटेंशन, मतलब कि वक्र का अनुपात कितना होना चाहिए ये भी एक विवाद का विषय बन सकता है। हाँ बन सकता है, अगर कुछ लोग आपस में बात कर रहे हो। ठीक है, डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रपस्टेरियस टेरस। क्या है? प्रपस्टेरस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है निरर्थक। सो कॉन्ट्ररी टू रीजन और कॉमन सेंस, अटरली एब्सर्ड और रिडिकुलस। तर्क या सामान्य ज्ञान के विपरीत, बिल्कुल बेतुका या हास्यास्पद। सिनोनिम से इसके एब्सर्ड, क्रेजी, एक्सेसिव। ठीक है। एंटोनिम्स बैड, बैलेंस एंड बिलीवेबल। ठीक है भाई। अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है दे क्रिएटेड द मोस्ट प्रपोस्टेरस रोमांस एंड कुड नॉट गेट द क्रेडिट ऑफ क्रिएटिंग दैम। सो उन्होंने सबसे बेहुदा रोमांस बनाए और उन्हें बनाने का श्रेय नहीं मिला। सो रोमांस बनाया भी, आफ्टर दैट उनको जो मतलब कि क्रेडिट जाता वो भी नहीं गया। ठीक है। नेक्स्ट है रेपुटेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग क्या? प्रतिष्ठा, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं कि सोशल में आपका इज्जत। ठीक है। मीनिंग है इसका फुल मीनिंग द बिलीव्स और ओपिनियंस दैट आर जनरली हेल्ड अबाउट समवन और समथिंग। सो मान्यताएं या मत जो आमतौर पर किसी या किसी चीज के बारे में आयोजित किए जाते हैं। सिनोनिम से इसके कैरेक्टर, फेम, ऑनर। एंटोनिम्स अनइम्पोर्टेंस, डिसअप्रूवल। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। अब देखिए एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैनी हैव हैड दैट रेपुटेशन वुड डू नॉट डिजर्व इट, सेड रॉबर्ट। सो रॉबर्ट ने कहा कई लोगों के पास वे प्रतिष्ठा है जो इसके लायक नहीं है।
मैनी हैव हैड दैट रेपुटेशन वुड डू नॉट डिजर्व। सो कुछ लोग हैं ऐसे जिनको वो रेपुटेशन डिजर्व नहीं करता। सो सैड रॉबर्ट के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है हमारा जियोपैराडाइज। पार्सल स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है? खतरे में डालना। क्या मीनिंग? खतरे में डालना। पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर और लॉस, हार्म और फेलियर। सो किसी या किसी को ऐसी स्थिति में रखना जिसमें हानि या असफलता का खतरा हो। ठीक है, किसी को मतलब ऐसी सिचुएशन में डालना, ठीक है, जिसमें इंक्लूड करना जिससे कि उसको मतलब कि हार्मफुल हो, ठीक है, डेंजरस हो। सिनोनिम से इसके इम्पेरल, ठीक है, एंड थ्रेटन, चांस, गैम्बल। एंटोनिम्स गार्ड, प्रोटेक्ट, सेव एंड डिजाइन। ठीक है भाई, अब देखिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बाय अ वर्ड ही कुड हैव डन इट येट ही फियर्ड लेस्ट दैट वर्ड मस्ट jeopardize हिज ब्रदर। तो एक शब्द के द्वारा वे इसे कर सकता था, फिर भी उसे डर था कि कहीं ये शब्द उसके भाई को खतरे में ना डाल दे। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा एबेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है रोकथाम करना। क्या करना? रोकथाम करना। जैसे कि मतलब कि पुलिस के द्वारा कहीं पर जाना आने की रोकथाम की जाती है इस टाइम पर, मतलब कि सैटरडे संडे, जैसे कि दिल्ली में जो लॉकडाउन है। ठीक है, सो ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट और आफ्टर 8 o'clock, ठीक है, नाइट में। ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट और सवियर बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। सो कुछ अप्रिय या गंभीर कम तीव्र या व्यापक हो जाता है। सिनोनिम्स है इसके डिक्रीज, डिमिनिश, मॉडरेट, डिक्लाइन। एंटोनिम्स इंटेंसिफाई, एडवांस, एक्सटेंड एंड डेवलप। ठीक है भाई, अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है द स्टॉर्म सडनली अबेटेड। तूफान अचानक थम गया। क्या हुआ? द स्टॉर्म सडनली अबेटेड। सो तूफान जो है अचानक थम गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट्स हो, अगर आपके मन में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, नेक्स्ट है रेसेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है रद्द कर देना। क्या कर देना? रद्द कर देना, खारिज कर देना। सो रिवोक, कैंसिल और रिपील अ लॉ, ऑर्डर और अग्रीमेंट। सो निरस्त, रद्द या निरस्त एक कानून, आदेश या समझौता। सिनोनिम से इसका रिवॉक, रिपील, कैंसिल एंड रिवर्स। एंटोनिम्स इनफोर्स, इनैक्ट। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट इवेंचुअली रिजेंटेड द डायरेक्टिव। सरकार ने अंतिम निर्देश को रद्द कर दिया। द गवर्नमेंट इवेंचुअली रिजेंट द डायरेक्टिव। सो सरकार ने क्या करा? अंत निर्देश को रद्द कर दिया है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा ओडियस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है घृणित, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, रिपल्सिव, अत्यंत अप्रिय या फिर प्रतिकारक। सिनोनिम्स है इसके रिवोल्टिंग, रिपल्सिव, रिपेलेंट एंड रिपग्नेंट। एंटोनिम्स डिलाइटफुल, प्लीजेंट, अग्रीएबल। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल है द एथलीट गॉट अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द ऑडियस स्पोर्ट ऑफ डॉग फाइटिंग। सो कुत्तों में लड़ाई के घिनौने खेल में भाग लेने के आरोप में जो एथलीट थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। वाई एथलीट को गिरफ्तार किया गया? क्योंकि एथलीट ने जो है पार्टिसिपेट किया किसमें? जो कि डॉग फाइटिंग थी, इसलिए एथलीटों को अरेस्ट किया गया। ठीक है, सो दोस्तों आज का जो हमारा वोकेब का क्लास था वो यहीं ख़त्म होता। आई होप आप सभी को आज का वोकेब क्लास अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपने कुछ नया सीखा, सो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, और मिलते रहेंगे इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स हैं डेली जीके फैक्सी फैमिली में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।